नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर, जहां हम करते हैं ज्योतिष के इस रहस्यमयी संसार का गहराई से विश्लेषण। और आज हम चर्चा करेंगे कर्तरी योग के बारे में। जानेंगे कर्तरी योग का प्रभाव और कर्तरी योग में शुभ कर्तरी, पाप कर्तरी, इन योगों के बारे में। साथ ही साथ में इन ग्रहों का, इन योगों का प्रभाव जीवन पर क्या पड़ता है और पाप कर्तरी योग के दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए। तो काफ़ी अच्छा ये हमारा श्रृंखला रहेगा, काफ़ी अच्छी वीडियोस आएंगे इसमें। और इसमें हम 3 वीडियो के रूप में पूरा 3 स्टेप में लेंगे इसको। सबसे पहली वीडियो में आज हम जानेंगे कि कर्तरी योग बनता कैसे है। इसके बाद फिर पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी, दो अलग अलग तरीके से 2 वीडियोस में ले लेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार आए हैं चैनल पे, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके, क्योंकि रोज हम कुछ ना कुछ नया लेकर के आते हैं ज्योतिष में, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कर्तरी का मतलब होता है कुतरना या फिर घेरना। एक अर्थ में कैंची भी ले सकते हैं। तो कर्तरी योग में मुख्य रूप से कोई ग्रह या कोई भाव जब घिरा होता है अपने दोनों ओर से, अर्थात दूसरे और 12वें भावों के द्वारा, ये देखा जाता है ऐसे योग में कि कोई भी ग्रह उसके दूसरे भाव में और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वहां पे कर्तरी योग बनेगा। अगर शुभ ग्रह दोनों तरफ बैठ रहा है, उदाहरण के तौर पे कुंडली ले लें, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर मेष लग्न की एक कुंडली ली है। अब मेष लग्न की कुंडली में दोस्तों आप देखिएगा, पहले स्थान पे, पहले भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है जो कि है बुध। और बुध को आप देखेंगे दूसरी राशि में यहां पे बैठा हुआ है शनि। और वहीं पे कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है मंगल। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि दोनों ओर से बुध को घेर लिया गया है। एक तरफ घेरा है मंगल ने और एक तरफ घेरा है शनि ने। तो दोनों ओर से ये घिरा हुआ है, दोनों ग्रह हैं पापी, क्योंकि मंगल को भी पाप ग्रह माना जाता है और शनि को भी पाप ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे पाप कर्तरी नाम का योग बन रहा है। वहीं पे इसी जगह पे अगर कोई शुभ ग्रह होता, जैसे कि मंगल के स्थान पे यानी 12वें भाव में हम मान लेते हैं शुक्र है, और दूसरे स्थान पे जहां पे शनि था वहां मान लेते हैं बैठा हुआ है गुरु। अब ऐसी स्थिति में 2 शुभ ग्रह, एक तरफ है गुरु, एक तरफ है शुक्र, इन्होंने घेरा हुआ है बुध को। तो यहाँ पे शुभ कर्तरी नाम का योग बन रहा है। तो इनको अच्छे से समझने के लिए पहले तो हम ये जान लें कि शुभ ग्रह और पाप ग्रह कौन कौन से हैं। दोस्तों, ज्योतिष में नैसर्गिक शुभ ग्रह की बात करें तो शुक्र और गुरु ये नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। और बुध को भी शुभ ग्रह माना गया है अगर ये शुभ ग्रहों के साथ में होगा। और अगर ये बुध पाप ग्रहों के साथ में तो बुध स्वयं भी पाप ग्रह हो जाता है। वहीं पे चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा को भी शुभ ग्रह माना जाता है। चंद्रमा के साथ में एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का अष्टमी से ऊपर का रहेगा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, और उधर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, प्रतिपदा से लेके अष्टमी तक, तो ये जो समय होता है यहाँ पे चंद्रमा बली रहता है। तो बली चंद्रमा होना चाहिए, क्षीण चंद्रमा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से चंद्रमा भी शुभ ग्रह के अंतर्गत आएगा। अब हमारे पास में 4 शुभ ग्रह हैं, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध। वहीं पे पाप ग्रहों की बात करें तो पाप ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य को हम शुभ और पाप ग्रह दोनों में ले लेंगे, क्योंकि वैसे तो सूर्य को क्रूर ग्रह में लिया जाता है, लेकिन सूर्य अगर नीच का होगा, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी, क्रूर ग्रहों का प्रभाव होगा, तो सूर्य वहां पे पाप फल देगा। अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव होगा या सूर्य नीच का होगा तो, या शत्रु ग्रह शत्रु राशि में होगा, वहां पर सूर्य अपना अशुभ प्रभाव देगा। वहीं पे अगर सूर्य उच्च का है, मूल त्रिकोण में है, स्वराशि में है, मित्र क्षेत्र में है, तो निश्चित रूप से सूर्य शुभ ग्रह का प्रभाव देगा। अब यहां पे हम ये समझ लें कि कर्तरी योग के बारे में हमारी ग्रंथ क्या कहते हैं। दोस्तों, बृहद पाराशर होरा शास्त्र ज्योतिष का सर्वमान्य ग्रंथ है, जो कि कहता है पाप युतो व पाप दृष्टो पाप कर्तर योगता दीनो रोगी दरिद्रश्च
जात को नात्र संशय। अर्थात पाप कर्तरी जो योग होता है व्यक्ति को दीन, दरिद्र और दुखी बनाता है, बड़ा ही खराब माना जाता है। अर्थात आप ये समझ लीजिए कि कोई ग्रह हो या कोई भाव हो, जैसे हमने ग्रह को समझा कि बुध में शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी का प्रभाव समझा कि दोनों ओर जब शुभ ग्रह होंगे दूसरे स्थान और 12वें स्थान पे तो शुभ कर्तरी बनेगा, और ग्रह के दोनों ओर अर्थात दूसरे भाव पे और 12वें भाव पे पाप ग्रह होगा तो पाप कर्तरी बनेगा। ऐसे ही हम भाव को समझ लें, जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हम कुंडली लेते हैं, कर्क लग्न की कुंडली ले लेते हैं, और कर्क लग्न की कुंडली में अब हम देखते हैं दसम स्थान पे। कर्क लग्न की कुंडली में दसम भाव होता है हमारा, यहाँ पे 1 नंबर लिखा है दसम भाव पे, यानी कि कर्क लग्न में 10वां स्थान पे मेष राशि पड़ेगी। अब दसम स्थान पे कोई ग्रह अगर यहाँ पे केवल यहाँ भाव को देखेंगे, भाव कर्तरी को समझेंगे, एकादश भाव में एक शुभ ग्रह बैठ गया शुक्र, और वहीं पे नवम भाव में बैठ गया दूसरा शुभ ग्रह, तो एक जगह बैठ गया शुक्र हमारा 11वें भाव पे और 9वें भाव पे बैठ गया गुरु। तो यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं बन रहा है शुभ कर्तरी, अर्थात दशम भाव को दो शुभ ग्रहों ने घेर रखा है, एक तरफ है गुरु एक तरफ है शुक्र। वहीं पे इसी दशम भाव में अगर हम एकादश भाव में शनि को रख लें, और वहीं पे हम नवम भाव में रख लें राहु को, केतु को, मंगल को, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पाएंगे कि अब यहाँ पे पाप कर्तरी बन गया। तो यहाँ पे भाव पहले शुभ ग्रहों के बीच में आ रहा था तो शुभ कर्तरी बन रहा था, और अब अशुभ ग्रहों के, दो अशुभ ग्रहों के मध्य में भाव जा रहा है तो यहां पर फिर यू अशुभ कर्तरी बन रहा है, अर्थात पाप कर्तरी योग बन रहा है। तो जो शुभ कर्तरी योग होता है इसमें जातक अच्छे फलों को पाता है। आगे हम वीडियो जब लेंगे डिटेल में शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी को, तो आपको उदाहरण कुंडली में समझाएंगे, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी एक बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये योग काम किस तरीके से करता है। कर्तरी योग में आप देखते हैं कि ग्रह को या फिर भाव को दो ओर से, यानी कि दोनों तरफ से बांध करके रखते हैं ग्रह। अगर शुभ ग्रह बांध करके रखेंगे तो शुभ कर्तरी, अशुभ ग्रह बांध कर रखेंगे पाप ग्रह तो पाप कर्तरी। आप ऐसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति हो और उसको दो लोग घेर रखे हों, एक ने इधर से पकड़ा हो और दूसरे ने इधर से पकड़ा हो। अगर वो बंदूक लगा दें या फिर बलिष्ठ हो उस एक व्यक्ति की अपेक्षा, तो निश्चित रूप से दो व्यक्ति बलिष्ठ ही होंगे, एक से तो दो ज्यादा ही ताकत रखते होंगे। अब दो से बेचारा घिरा हुआ अकेला व्यक्ति जैसा दो कहेंगे वैसा करेगा वो। और दो व्यक्ति मान लीजिए अगर क्रूर स्वभाव के हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं, तो वो तो उनको गलत रास्ते पे ही ले जाएंगे। भाई जैसे आपने किसी ने बंदूक लगा रखी है या ताकत पर किसी तरीके से विवश करके आप परतंत्र हैं, वहां पर अपना तंत्र नहीं काम करता है, जैसा वो चाहेंगे दो व्यक्ति वैसा आपको करना पड़ेगा। अब वो दो हैं कैसे? अगर दोनों ओर आपके शुभ ग्रह हैं तो आपको अच्छे कार्यों में लगाएंगे, और अच्छे ग्रहों के साथ में आप रहोगे तो निश्चित रूप से ये आप मान लो कि वो जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपको भी स्वतंत्रता देते हैं। आप किसी गलत डायरेक्शन में जाते तो आपको सही डायरेक्शन बताते हैं। किसी कार्य में आप लगे हों और उस कार्य को जानने वाला कोई अच्छा व्यक्ति आपका मित्र बन जाए या आपके साथी दो बन जाए, वो हमेशा क्या करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि आप इस तरीके से कार्य कर दो, ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, या मार्ग में ये कठिनाइयां आ सकते इनसे आप बचिए, तो आपको हमेशा अच्छी सलाह देंगे। वहीं अगर दो गलत व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, पाप व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति अगर आपके दोनों ओर से घेर लें, आपके सलाहकार बन जाएं या आपके साथी बन जाएं, तो आपको जो कुछ आपके साथ में अच्छा प्रभाव होगा उसको भी वो गलत करा देंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। दुष्ट व्यक्ति का तो स्वभाव ही होता है कि खुद अगर दुष्ट है तो आपको भी गलत रास्ते में, अधर्म के रास्ते में, या आपको भी गलत मार्ग पर, भटकाव के रास्ते पर ले जाएगा। यही होता है भाव के साथ में, यही होता है ग्रह के साथ में। जब हम चर्चा करेंगे पाप कर्तरी और शुभ कर्तरी को, आपको निश्चित रूप से बहुत ही मजा आने वाला है। और बहुत सारी कुंडलियों में जब ये योग बनता है तो ग्रहों का प्रभाव एकदम बदल जाता है। आप ये मान लीजिए कोई नैसर्गिक शुभ फल देने वाला ग्रह, जैसे सपोज दैट शुक्र जो कि अच्छा फल देता है, अब शुक्र को अच्छा फल देने वाला माना जाता है, वहीं पे शुक्र स्निग्धता को, एक कला को, सुंदरता को, प्रेम को, सौंदर्य को, साथ ही साथ में
भौतिक संपत्ति को, समृद्धि को दर्शाने वाला ग्रह है। लेकिन शुक्र को दोनों ओर से क्रूर ग्रह, एक तरफ शनि घेर ले और वहीं मतलब दूसरे पे शनि और 12वें पे मंगल घेर ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो शुक्र प्रेम, समृद्धि और कला को दिखाने वाला ग्रह है, मंगल का प्रभाव, चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, शनि भी पाप ग्रह है, तो शुक्र का प्रभाव बदल जाएगा वहां पे। तो शुक्र अपना फल ना दे करके वो फिर मंगल और शनि का फल देने लगेगा। फिर शनि खुद कैसा है, पाप ग्रह तो है, बट वो कितना पाप ग्रह है, उस पर और किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, साथ ही साथ में वो किन भावों का स्वामी है, उन भावों को प्रकट रूप से देने लगेगा। जब आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी सारी चीजें। हाँ, एक कंडीशन होती है जहां पे पाप कर्तरी का प्रभाव कम हो जाता है कि अगर कोई शुभ ग्रह पूर्ण दृष्टि से उस ग्रह को देख ले जो कि बीच में फंसा हुआ है। जैसे शुक्र को शनि और मंगल ने घेर रखा है, पाप कर्तरी बन रहा है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अच्छे भाव में गुरु हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान गुरु हो, अर्थात 10 से 20 डिग्री के बीच का हो, और गुरु की पूर्ण दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि शुक्र को बल मिलेगा। और शुक्र को बल मिलेगा तो फिर इतना नकारात्मक प्रभाव शुक्र नहीं देगा। वो ठीक इसी तरीके से आपको दुश्मनों ने घेर तो रखा है, लेकिन फिर भी आपको ये उम्मीद है कि कुछ ही देर में आप यहां से छूट जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आप अधर्म का यानी गलत रास्ता आप नहीं चुनेंगे। तो दोस्तों, अभी हमने समझा सिर्फ कर्तरी के दो प्रकार, शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। शुभ कर्तरी तब बनता है जब किसी भाव को या ग्रह को दूसरे और 12वें स्थान पे शुभ ग्रह घेर लें तो शुभ कर्तरी, और पाप ग्रह घेर लें तो पाप कर्तरी। आगे जो हम इसके बाद में वीडियो लेंगे वहां पर इनके प्रभावों को जानेंगे, इनके फल को जानेंगे, और साथ ही साथ में इन्हें कैसे दूर किया जाए। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। बहुत ही शीघ्र हम दूसरा अपना एपिसोड लेकर के आ रहे हैं, दूसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे पाप कर्तरी योग के बारे में और इसके प्रभाव और फल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।